अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ समिया आमिर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियास कुकिंग हब। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल केक रस्क बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इन्हें चाय में डिप करके खाएं या फिर वैसे ही खाएं, हर तरह से आप इन्हें बहुत इंजॉय करेंगे। हमारा मेथड क्विक एंड ईजी होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। सबसे पहले हम एक 7.5 इंचेस का मोल्ड लेंगे। 1 टेबलस्पून उसमें ऑयल डालकर उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ना सिर्फ इसके बॉटम पर बल्कि इसके किनारों को भी अच्छी तरह से आपने ग्रीस करना है। फिर उसके बाद बटर पेपर से इसको अच्छी तरह से कवर करके एक साइड पे रख दें। एक सेपरेट बोल में 1 कप रेगुलर शुगर या फिर आप इसकी जगह कैस्टर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मेरी तरह कम चीनी इस्तेमाल करते हैं तो फिर आधा कप और 1 टेबलस्पून चीनी डालकर भी इसको बनाएंगे तो रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आधा कप इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। फिर उसके बाद 1 चाय की चम्मच वनीला एसेंस डालकर 2 मिनट के लिए उसे बीट कर लें। अगर आप रेगुलर शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 मिनट बीट करने के बाद शुगर ऑयल में हल नहीं होगी, लेकिन जब हम इसमें एक एक करके 3 अंडे डालेंगे तो फिर चीनी बहुत अच्छी सी हल हो जाएगी। अब मैंने 1 अंडा इसमें डाला है और मैं इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए बीट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें दूसरा अंडा शामिल कर दूँगी। दूसरा अंडा शामिल करने के बाद मैं फिर से 3 मिनट के लिए इसे बीट करूँगी, और फिर बीटर को बंद करने के बाद एक बार अच्छी तरह से इसके किनारे साफ़ कर लूँगी, ताकि किनारों पर अगर चीनी लगी हुई है तो वो केक के बैटर के अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए। दोबारा से बीटर को मैंने ऑन कर दिया है और 1 आध मिनट इसको बीट कर देने के बाद अब मैं इसमें तीसरा और आखिरी अंडा भी शामिल कर दूँगी। अंडे को शामिल कर देने के बाद मैं फिर से इसको 3 मिनट के लिए बीट करूँगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चीनी अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए और बैटर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए। अब मैं इसमें 2 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैंने 1/4 चाय का चम्मच ज़र्दा रंग भी शामिल कर दिया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर रही हूँ। केक के बैटर को मैं 10 मिनट तक बीट कर चुकी हूँ, और अब मैंने बीटर को बंद किया है और एक बार किनारों को अच्छी तरह से साफ़ करके मैं चेक कर लूँगी कि चीनी अच्छी तरह से केक के मिक्सचर के अंदर हल हो चुकी है। तो देखें, चीनी का दाना मुझे बिल्कुल भी नहीं फ़ील हो रहा। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि अभी चीनी है तो आप इसको 1 आध मिनट के लिए और बीट कर दें। फिर उसी बोल पर एक छलनी रखकर उस पर 1 कप मैदा और 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और फिर छान कर उसी बैटर के अंदर सारे का सारा मिक्सर शामिल कर दें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई भी रेसिपी मिस ना हो। ड्राई मिक्सचर और अंडों के मिक्सचर को बहुत हल्के हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप देखें कि मिक्सचर कितना क्रीमी हो गया है, थिक है, और कोई भी चीज़ आपको अलग अलग नज़र नहीं आ रही। फिर उसके बाद जो बेकिंग ट्रे तैयार की हुई है उसके अंदर केक का बैटर सारे का सारा शामिल कर दें, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो। एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्सर केक फूलने के बाद दरमियान से ऊंचा हो जाता है, यानी डोम की तरह बन जाता है, और केक रस तो हमें ऊपर से फ्लैट चाहिए होते हैं। इसलिए अगर आप केक के बैटर को डिश के किनारों पर इस तरह थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे तो केक फूलने के बाद दरमियान से ऊंचा नहीं होगा। अब अवन को हमने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट किया हुआ है, और उसके अंदर ये बेकिंग ट्रे रखकर इसको 180 डिग्री पर 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। वैसे तो केक 30 से 35 मिनट में बहुत अच्छा बेक हो जाता है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि केक रस साइडों से यानी ऊपर और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कलर देते हैं और अंदर से ये लाइट होते हैं। फिर देखने में बिल्कुल बेकरी के स्टाइल के खूबसूरत केक रस लगते हैं। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक केक को 50 मिनट में गोल्डन ब्राउन कलर आया, और अब मैंने इसे ओवन से बाहर निकाल दिया है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अब मैं इसे डिश से बाहर निकाल रही हूँ, और इस तरह से इसको मैंने अब उलट कर इसके ऊपर से बटर पेपर को उतार दिया है। देखें, ऊपर और नीचे से कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है ना, बस यही कलर हमें चाहिए है। अब इसके बाद इसके किनारों को हल्का हल्का सा ट्रिम कर दें। ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ज़रा केक रस नीट नज़र आते हैं, देखने में ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं।
इर्द गिर्द से इसको काट कर अच्छी तरह से नीट कर लिया है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस केक को सेंटर से काट कर 2 हिस्सों में कर लेंगे। और अब आप अंदर से देखें कितना प्रोफेशनल लग रहा है ना, बिल्कुल केक रस की असल शक्ल बन गई है, बाहर से ब्राउन और अंदर से लाइट। अब हम केक रस की कटिंग कर लेते हैं। मुझे केक रस थोड़े मोटे मोटे अच्छे लगते हैं तो मैं ज़रा थिक रख रही हूँ, आप इसको बारीक भी काट सकते हैं। लेकिन दोनों तरह से केक रस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, खस्ता होंगे। इसको अगर आप थिक कटिंग इसकी करेंगे तो इसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केक रस काट लिए मैंने और नेक्स्ट अब हमने इनको ड्राई करना है। एक बेकिंग ट्रे में इस तरह से मैंने इनको सेट कर लिया और इसके बाद अब मैं इन्हें ओवन में रख दूँगी। ओवन को प्री हीट किया हुआ है और बिल्कुल हल्के टेम्परेचर पर, जितना आप इसको हल्का रख सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर पर आप इसे ओवन में रख दें। आपका ओवन इलेक्ट्रिक हो या गैस का ओवन हो, इससे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपके घर में जो ओवन भी है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के टेम्परेचर पर आपने इसको 1 घंटे के लिए रखना है ताकि इसका मॉइस्चर बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब देखिए मैंने इनको ओवन से बाहर निकाला है तो ये ड्राई हो गए हैं, तो कैसे बेकिंग ट्रे में हिलते जुलते आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इनको वायर रैक पर रख दिया ताकि ये खस्ता हो जाए और फिर ये 10 से 15 मिनट में बिल्कुल रेडी होंगे। अब आप इसको जैसे भी सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। किसी डिश या बास्केट में, किसी एयर टाइट कंटेनर में अपने पास सेव कर लें तो ये 2 से 3 महीने बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आप इसको चाय में डिप करके खाएं तो यकीन माने कि ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेकिन अगर आप इसको वैसे भी खाना चाहें तो बहुत क्रिस्पी और मज़े के केक रस तैयार हुए हैं। आप इन्हें बहुत इंजॉय करेंगे। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपकी पसंद की किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।